हैप्पी शिवरात्रि। सावन शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे बन गई है साबूदाने की खीर। हेलो एवरीवन, हैप्पी शिवरात्रि। सावन शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी भी पूजा हो गई है और बारिश चल रही है। बच्चे नहा के सो गए हैं, दोनों थक गए हैं पूरी रात। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती इतनी खुश हूँ, क्योंकि बच्चे अकेले गए और इतनी मतलब आराम से रात रात में ही घर आ गए। मेरा तो जब तक सोना ही हुआ है। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, दोनों सो गए, थक गए, इतनी जल्दी सो गए, नहाते ही बहुत जल्दी। तो पूजा हमारी भी हो गई है। ये तो मंदिर जल चढ़ा के आ गए थे बच्चों के साथ, फिर यहाँ पे भी हम दोनों ने पूजा कर ली है। और सावन की पूजा हम दोनों साथ ही करते हैं सुबह, क्योंकि ये भी नहा धो लेते हैं और मैं भी, तो दोनों साथ साथ ही कर लेते हैं। और मेरा भी मंदिर जाना नहीं हुआ क्योंकि बारिश चल रही है, यहाँ की हो गई है। तो मैं दिन में ही देखती हूँ, जैसे भी प्रोग्राम होता है। मंदिर तो मैं आज ज़रूर जाऊँगी, डेली जा रही हूँ तो आज तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि आज तो शिवरात्रि है। तो देखती हूँ जैसे होता है, आपके साथ शेयर करती हूँ। अब देखती हूँ थोड़ा सा खाने पीने का, क्योंकि मेरा ही फास्ट है, बाकी तो खाएंगे खाना ही। तो देखती हूँ क्या कैसे करती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे शुरुआत कर दी है मीठा बनाने की, मतलब हलवा बनाने की, क्योंकि बच्चे जल चढ़ा के आए हैं तो मीठा तो बनना ज़रूरी है। और ये पहले से ही है कि जब भी जल चढ़ा के आते हैं नीलकंठ होके या फिर कहीं भी, मतलब कावड़िया जैसे ही घर आते हैं तो पक्का खाना बनता है और गाय माता का खाना निकलता है। तो बस वही मैं कर रही हूँ। जब ये पहले जाते थे ना, तीनों भी गए हैं कई साल, तो बच्चे भी गए हैं, ये भी गए हैं, तो तब भी मैं ऐसे ही बनाती थी। सबसे पहले गाय माता का खाना, भगवान जी को भोग, फिर ये सब खाएंगे। बच्चे अभी सो गए हैं, लेकिन फिर उठ जाएंगे तब खाएंगे। तो यहाँ पे मैं हलवा बना लेती हूँ, और पूरी नहीं बनाऊँगी, पराठे बना दूँगी, क्योंकि अभी मेरा मंदिर जाना नहीं हुआ, बारिश चल रही थी ना। तो फिर मैं सारा काम ख़त्म करके लास्ट में ही मंदिर जाऊँगी। तो ये देखिए हमारी सूजी बुन गई है, कलर बहुत अच्छा आ गया है। और सिंपल तरीके से मैं हलवा बना रही हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ ड्राई फ्रूट भी नहीं डालूँगी, अंश को ज़्यादा पसंद नहीं है, किशमिश बिल्कुल नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर कलर बहुत अच्छा सा आ गया है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। और घी भी मैं हलवे में बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़े से मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट में सिर्फ बादाम कट करके डाल दिए हैं, और ये डाल दिया है पानी। तो यहाँ पे अब इसमें बॉयल आ जाएगा, फिर इसमें साथ में ही मैं चीनी ऐड कर दूँगी। और मेजरमेंट आपको पता ही है, लेकिन बस ये है कि हाँ, चलिए मैं बनाई रही थी तो हल्का सा मैंने शेयर कर दिया। चीनी डाल दी है, और चीनी जितनी सूजी मैंने ली है उतनी मैं उसी कटोरी या कप से सूजी लेती हूँ, उसी से मैं चीनी लेती हूँ। ये मेरा मेजरमेंट रहता है। और उससे 4 गुना 5 गुना मैं पानी लेती हूँ, क्योंकि सूजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सूजी हमारी किस तरीके की है, मोटी है, बारीक है, मतलब पानी उसके ऊपर भी करता है। तो यहाँ पे कलर बहुत अच्छा सा आ गया है और हलवा हमारा तैयार हो गया है। बच्चों को मैं अभी तो नहीं उठाऊंगी, अभी पहले भगवान जी को भोग, गाय माता का भोग, और फिर जो है देखती हूँ अगर बच्चे उठ गए, क्योंकि ऐसे ही सो गए हैं, तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, मन नहीं हो रहा था। मैंने बोला कि दूध वूध पी के सो जाओ, पर वो ऐसे ही सो गए। सारा काम ख़त्म हो गया है और बच्चे खा पी के फिर से सो गए थे। ये भी लेट रहे हैं कि मुझे उठा देना जब मंदिर के लिए तैयार हो जाएगी। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जाऊँगी इनके साथ मंदिर जाऊँगी मैं हरिद्वार, कॉलोनी के मंदिर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अब लेट हो रहा है, तो अच्छे से वहीं पे जाऊँगी। और सावन में ना मैं चली जाती हूँ वहाँ पे, शिवरात्रि को भी चली जाती हूँ, और कई बार तो मैंने सावन में मंडे भी मैं वहीं जाती थी, जैसे सोमवार का होता है ना। लेकिन इस बार सोमवार में तो नहीं जा रही हूँ, बारिश की वजह से, बारिश बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे रास्ते में बहुत पानी होता है। तो आज मैं वहाँ पे जाऊँगी। इस टाइम बारिश बंद हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, बारिश चल रही है पर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, मतलब वो पानी वाला नहीं रहेगा। तो बस पूजा की तैयारी मैंने कर ली है। बाकी जो सामान पूजा का, फूल, ये इस तरह की चीज़ें ना, वो वहाँ पे मिल जाती हैं।
दिया बाती वो मैंने घर से ले लिया है, और जल घर से ही लेके जाना चाहिए गंगा जल डाल के, तो वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पे आप कावड़ देख सकते हैं। 2 शिवरात्रि इस बार पड़ रही हैं, 2 दिन मतलब शिवरात्रि मन रही है। ये है पहले दिन का 15 तारीख का, और फिर 16 में भी शिवरात्रि मनाई गई है। तो हमने तो 15 में मनाई है, और इसी वजह से यहाँ पे कावड़िया काफ़ी जो है इस टाइम पे भी दिख रहे हैं। नहीं तो पिछले साल शिवरात्रि के दोपहर को कोई कावड़िया नहीं दिखता है, मतलब 1-2 दिखता है, लेकिन अभी भरपूर चल रहा है। डाक कावड़ वाले बहुत ज़्यादा अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इतना आना हुआ नहीं है कावड़ में कि मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं, लेकिन ये देखिए जो आप देख रहे हैं ना साइड साइड में, सब डाक कावड़ वाले, इनके जो भी ट्रक डिशम वगैरह उन्होंने लिए हुए हैं, सब वो इनके रुके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कुछ खा रही हैं, पी रहे हैं, मतलब इस तरीके से होता है। काफ़ी कुछ है आज अभी, मतलब कल की वजह से। कुछ लोग ये होता है ना कि मुहूर्त वगैरह देखते हैं कि उस टाइम से तिथि लग जाएगी, 14 लग जाएगी, शिवरात्रि उस टाइम से लगेगी। ये देखिए बड़ी ही प्यारी प्यारी कावड़ हैं। तो मुझे भी दर्शन हो ही गए, और बस अब मैं मंदिर पहुंचने वाली हूं, तो आराम से पूजा करेंगे। इस टाइम पे ये है कि इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ भाड़ शायद ना मिले। बाहर तो इतनी भीड़ मुझे नहीं लग रही थी। यहाँ पे मैंने फूल सब कुछ ले लिया है, और अंदर जाके तो भीड़ थी, तो अंदर तो दर्शन नहीं हो पाते हैं, मना कर देते हैं ना फ़ोन को। तो और बच्चे भी नहीं हैं। आज तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन मैंने पूजा की तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड इस बार नहीं किया, लेकिन दर्शन तो आपको बहुत बार कराए हैं। तो मंदिर पहुंच गए हैं। अच्छी खासी भीड़ थी, आप देख सकते हैं अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे जल चढ़ाना पड़ता है। देखिए अगर हम आराम से पूजा करते हैं ना, तो वो तो अपने मंदिर में ही हो पाती है। यहाँ पे नॉर्मल डे पे तो हो जाती है, लेकिन जैसे शिवरात्रि का दिन है, सावन सोमवार का दिन है, तो इसमें नहीं होती है। तो बस यहाँ पे भी ये है नंदी भगवान, पहले इनको जल वगैरह चढ़ाया जाता है, और फिर अंदर। अब आ गए हैं पीपल देवता पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आज दिन भी शनिवार का पड़ रहा है। और पूजा अच्छे से हुई, बहुत अच्छा लगा। बारिश रुक गई थी, मौसम भी अच्छा हो गया था, बच्चे सो ही रहे थे। मैंने इनको सोने देते हैं, और हम चलते हैं अपना पूजा करने मंदिर में। मुझे मंदिर आना बहुत अच्छा लगता है। आज तो खैर फेस्टिवल है, आज तो सभी लोग आ रहे हैं, खाली मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी आपने देखा ही होगा, जब भी मुझे टाइम मिलता है या मेरा मन कहीं बाहर जाने का होता है, तो मैं इस मंदिर आ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताइएगा आप लोगों ने कब मनाई शिवरात्रि। पूजा करके आ गए हैं, और मंदिर के दर्शन आपको भी नहीं करा पाए, आपको भी कराए लेकिन बाहर से कराए, अंदर से नहीं करा पाए, क्योंकि भीड़ आज इतनी थी वहाँ पे। कैमरा तो ऑन क्या, पूजा भी मतलब अच्छे से नहीं हो रही, बस ये है जल चढ़ाओ और चलो, जल चढ़ाओ और चलो, इस तरीके से हो रहा था। पर मेरा मन होता है कि नहीं, मैं उस मंदिर जाऊं, हरिद्वार वाले बिल्केश्वर। आपको तो बहुत बार मैं दर्शन करा चुकी हूँ। बच्चे तो सो गए थे दोनों, फिर बीच में उठ के उन्होंने एक बार खाना भी खा लिया था, पहले आते ही सो गए थे, फिर खाना खा लिया था, और उसके बाद फिर वो सो गए थे। और मैं सारा काम ख़त्म करके फिर से एक बार नहा धो के, और इनके साथ हम दोनों गए थे मंदिर। तो मंदिर गए, अच्छा लगा। और क्या, और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँ शॉप पे, और उसके बाद फिर आके जो है खाना पीना करेंगे। अभी तो कुछ ये भी मना कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं। अब मौसम भी ठीक है, मतलब बहुत तेज़ धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं। बारिश तो सुबह करीब 9 बजे बंद हो गई थी, तो इतने टाइम में रात को बहुत ज़बरदस्त हुई। बस बच्चों का था कि बच्चे बारिश में ही आए, बहुत तेज़। पर अच्छा लगा, बच्चों की भी इच्छा पूरी हो गई। उनका मन था कि हम जाएं, मेरी वजह से रुक रहे थे कि मैं मना कर रही थी, और इन्होंने जो है इजाज़त दे दी थी। मैंने रात को भी उठ के कॉल किया बच्चों को। मेरी 1:30 बजे आँख खुली तो मैंने कॉल किया, पर वहाँ पर रेंज नहीं थी, फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। और उसके बाद फिर मैंने सुबह किया, सुबह भी नहीं अच्छे से आवाज़ आ रही थी, फिर बच्चों ने ही किया, तब जाके हमें कुछ पता लगा। तो जी भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे। और आज शिवरात्रि आप लोग कैसे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, महाशिवरात्रि। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भोले शंकर सबका जीवन खुशियों से भर दे, बस मेरी तो यही प्रार्थना है। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी बहुत मतलब बारिश की भी बहुत ज़्यादा टेंशन रही थी, पर वो है ना ऊपर वाला सब देखता है।
चलो आज हाँ मैंने ग्रीन साड़ी पहन ली है क्योंकि सावन चल रहा है और ये हल्की सी साड़ी मुझे आज लगा कि चलिए आज इसको मैं पहन लेती हूँ। बारिश तो बंद है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछे मत, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कितनी गर्मी है, गर्मी बहुत भयंकर। ये लेट रहे, इन्हें होगी थकान, इनका ना थोड़ा चल रहा, तबीयत ख़राब चल रही है इनकी, पर ये चले गए इतना काफ़ी है। 2 बार आज मंदिर चले गए, ये बच्चों के साथ भी गए और मेरे साथ भी गए। मैं मंदिर इन्हीं के साथ जाती हूँ, ये कहते बच्चों के साथ चल जाया कर। एक बार बच्चे के साथ जाना शुरू कर दूँगी तो फिर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। चलो जी अब देखते हैं, थोड़ा सा काम है हमें पार्सल वार्सल का, जाते हैं नहीं जाते हैं, जाना तो चाहिए क्योंकि कल संडे है और कल फिर सब कुछ ऑफ रहेगा। चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे। अब मैं शॉप से आ गई हूँ, थोड़ा सा काम था वो करा के, लेकिन अभी जाऊँगी मैं, चाय पानी के लिए आई हूँ। पापा के लिए मुझे साबूदाने की खीर बनानी थी तो वो बनानी थी, क्योंकि श्रेय को तो वो बनानी आती नहीं है, और बस इनके लिए थोड़ी सी चाय बना रही हूँ, वहीं पे लेके जाऊँगी, शॉप पे ही हैं ये। थोड़े से रखे थे राइस, इन्होंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो बस कि बोलने लगी थोड़े से मुझे कुछ लेके आना, तो मैंने सोचा ना थोड़ा से ये राइस फ्राई कर देती हूँ बिना प्याज वाले, करी पत्ता डाल के थोड़े से मैंने ये फ्राई कर दिए हैं, तो इनके लिए लेके जाऊंगी। और ये तो व्रत वगैरह नहीं रखते हैं ना, डायबिटीज़ की वजह से वैसे ही तबीयत इतनी डाउन रहती है, तो इनके लिए मैं चाय और ये लेके जाऊंगी। और यहाँ पे पापा के लिए मैंने खीर बना दी है, तो इसलिए आई थी। फिर जाऊंगी, अभी काम बाकी है, लेकिन जो काम ज़रूरी था वो आ गई हूँ। ड्यूटी है मेरी जो वो निभाने आई थी, अब जाके शॉप की ड्यूटी निभाऊंगी। ड्यूटी ही चलती रहती है पूरा दिन। तो यहाँ पे खीर हमारी रेडी हो गई है, बस इसमें मुझे चीनी भी डालनी है। और ये बोल रहे थे या तो फिर खीर ही ले आना, मैंने खीर अभी मैं इतनी नहीं बना रही हूँ, फिर थोड़ी मैं शाम को बना दूँगी, आप शाम को खा लेना कि चलिए मेरे लिए ना कुछ नमक का ले आना। तो यहाँ पे राइस मैंने फ्राई कर दिए हैं, करी पत्ता जीरा हींग डाल के और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के, तो ये टेस्टी लगते हैं। चाय भी इधर बन गई है, मेरा अभी मन नहीं है कुछ भी, मैंने आज आम खा लिए थे, तो बस मेरा तो मन नहीं है, मैं अपने लिए कुछ नहीं बना रही हूँ अभी, शाम को ही देखते हैं। और यहाँ पे उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं नहा धो के फिर से रात के टाइम आपसे मिल रही हूँ, मतलब शाम के खाने में। ये मैंने लिया है कुट्टू और सिंघाड़े का आटा मिक्स करके, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा मैंने करी पत्ता डाला है कट करके, और हरी मिर्ची और सेंधा नमक, बस इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा। ये हो रही है कुट्टू के पकोड़े की तैयारी, तो इसका बैटर मैं बना के तैयार कर लूँगी। और सबके लिए यही बन रहा है, कोई ज़्यादा मैंने कुछ और खाना नहीं बनाया आज मैं भी ये लूँगी क्योंकि आज अन्न नहीं खाऊँगी मैं भी, तो सब यही चलेगा आज। और हाँ, वो जो साबूदाने की खीर बनाई थी ना, तो मैंने फिर से बना ली है, मैंने नहीं खाई थी, ये भी बोल रहे थे बच्चे भी खा लेंगे, तो फिर से साबूदाने की खीर हमारी मीठे में हो जाएगी। और ये पकोड़े, चटनी मैंने बना के रख दी है और आलू कट करके रख लिए हैं। बाकी सिंपल से पकोड़े बनते हैं, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि प्याज और या फिर कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्जी फास्ट में खाई जाती हैं, सिर्फ आलू के पकोड़े फास्ट में खाए जाते हैं। और जैसे गोभी हो गई, बैंगन हो गए, उसके पकोड़े बनते हैं, तो ये फास्ट में नहीं खाई जाती दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे आलू के जो मैंने स्लाइस करके रखे हैं ना, वो एक एक डिप करके मैं इसमें डाल दूँगी। और ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। इनको 2 तरीके से बनाया जाता है, एक भजिया टाइप बनाया जाता है, छोटे छोटे आलू कट करके उसमें ऊपर से कुट्टू मिक्स करके, जैसे हम नॉर्मल बेसन के भजिए बनाते हैं, और एक ये इस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ तो भजिए मैं नहीं बनाती हूँ, यही ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये बैच मैंने डाल दिया है इसमें, और फिर इसको जो है चला लेंगे। मीडियम आंच पे इनको पकाना होता है, क्योंकि अंदर से कहीं आलू फिर कच्चे ना रह जाए। और इनमें जो कलर है ना, वो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता कि कब हो गए। इनका जो क्रंच रहता है ना, क्रिस्पी होते हैं, उसकी आवाज़ से ही पता लगता है कि हाँ, और वो आइडिया भी होता है कि हाँ अब ये पक गए हैं। तो भी अच्छे से पक गए हैं, कलर कितना गोल्डन सा इनके ऊपर आ गया है। इसमें ना सिंघाड़े का आटा है, अगर खाली कुट्टू की बनाते हैं वो थोड़ा सा ब्लैक कलर की ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन इसमें सिंघाड़े का आटा है, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। जो फास्ट में नहीं बनाते तो वो ऐसे भी इनको बना के
खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा जिन्होंने ना करी हो, हालांकि ऐसा कोई होगा नहीं। तो जी ये है हमारा आज का महाशिवरात्रि स्पेशल डिनर, जिसमें क्रिस्पी से ये कुरकुरे से पकोड़े हैं, ये है साबूदाने की खीर और ये है चटनी। तो आ जाइए आप लोग भी, और आज इस ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि 2 ब्लॉग शिवरात्रि के हो गए हैं। पसंद आया हो कुछ भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।